ओके प्लीज फोकस करेंगे भाई इधर। एडवांसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडवांसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एडवांसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, समझ में है सब लोग को? ये प्रोबेबिलिटी का आगे का पार्ट है। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो टाइप का है भाई, दो टाइप का थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है आपका डिस और उसके बाद क्रीट। ठीक है भाई, डिस्क्रीट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, नहीं वो तो फॉर्मूला है। ठीक है, वो जो अपना एमओसी में किए हैं। ठीक है, इसमें वो टाइप है डिस्क्रीट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और यहाँ पे है कंटिन्यूअस। अब तो बोले कि कंटिन्यूअस भी पढ़े करके। ठीक है, तो ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो डिस्क्रीट में दो टाइप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है भाई, और ये दो टाइप ही तुम्हारे सिलेबस में, वैसे तो 50-60 टाइप है, लेकिन ये दो टाइप तुम्हारे सिलेबस में है। और पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, और दूसरा है पॉइजन डिस्ट्री और उसके बाद भूषण। लेकिन कंटिन्यूअस एक ही है तुम्हारे सिलेबस में, वैसे तो है 50-60, लेकिन कंटिन्यूअस एक ही है तुम लोग का, है ना? और क्योंकि वो कंटिन्यूअस है इसलिए बहुत ज्यादा नॉर और उसके बाद मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला? ये नॉर और मल बता रहा हूं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? बुक का ये समझ में आया है कि बुक जो है बहुत स्पीड से छप रहा है। ओके चलो ठीक है, तो बुक जो है बहुत स्पीड से छप रहा है। अब वो स्पीड कब खत्म होगा नहीं पता। हाँ हाँ, किसको? सितंबर के बाद जनवरी वाले क्यों लेंगे? ओके चलो भाई, कोई बात नहीं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान देंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब एकदम लाइन से लिखते जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई हैं? इसमें हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट वाला देखेंगे भाई, बाई नो। अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताया हूं क्या? नहीं बताया हूं? पैरामीटर पॉपुलेशन नहीं बताया? पहली बार पढ़े ना? ठीक, चलो ओके भाई, तो पहले थोड़ा सा रुक जाता हूं, मैं पॉपुलेशन के बारे में बता देता हूं। यहां पे एक वर्ड यूज होगा, पॉपुलेशन। ठीक है भाई, तो पॉपुलेशन से ये मतलब समझ मत लेना कि जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है, ये हो रही है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, कंप्लीट ना, जो टोटल सबसे बड़ा जो लार्ज अमाउंट में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है पॉपुलेशन। ठीक है भाई, ठीक। उसमें से पॉपुलेशन अगर हम लोग को कुछ स्टडी करना है तो पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करेंगे, उसमें से कुछ पार्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल। ठीक है भाई, तो लार्ज अमाउंट में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, और उस लार्ज अमाउंट में से छोटा सा पार्ट अगर हम लोग निकाल लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सैंपल। अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, कभी जिंदगी में खाना खाए हो? चावल चावल, भात यार भात। ठीक है, तो घर में कई लोग क्या है कुकर में पकाते हैं, और कई लोग क्या है कंटेनर में पका के, पानी वाला पसाने वाला, है ना, पसाने वाला पकाते हैं। तो जब पसाने वाला, हाँ ओके, अगर क्या है मम्मी लोग या फिर जो बहुत साल 20-30 साल से पका रहे हैं खाना, वो तो देख के समझ जाते हैं खाना पका है कि नहीं। लेकिन जो ट्रेनी है, ठीक है, वो क्या करते हैं खाना पकाते हैं, और जब पकने लायक होता है तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा सैंपल, पूरा पॉपुलेशन अपना क्या हो गया
खाना हो गया, मतलब जो एक एक दाना ऑफ चावल। ठीक है, अब अगर मेरे को पका हुआ है कि नहीं करके चेक करना है तो क्या करते हैं, एक एक दाना को स्मैश करके नहीं देखा जाता, थोड़ा सा चम्मच में उठाते हैं और स्मैश करके देखते हैं। समझे कि नहीं भाई? तो यहाँ पे जो पूरे कंटेनर में जो चावल का दाना है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन। कोई कंफ्यूजन की बात? समझे कि नहीं? हाँ। क्या? अच्छा, एक मिनट प्लीज, जब कॉन्सेप्ट चल रहा है तो प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब लोग कॉन्सेप्ट से छूट ना जाए। ठीक है। हाँ, तो प्लीज ध्यान देंगे, ये बात पहले क्लियर कर लो भाई। तो जो पूरे कंटेनर में एक एक दाना है चावल। ठीक है भाई, ये सब छोटे छोटे दाना है, एक दो ठो ही बनाऊंगा मैं ना। हाँ, ये सब पॉपुलेशन है। ठीक है भाई। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा एक स्टार्टिंग का एक दो ठो बस दिख रहा है, बाकी सब अंदर में। ठीक है। ओके। हाँ, अब ध्यान दो इधर। तो ये पूरा कंप्लीट पॉपुलेशन है, जिसमें कम से कम अगर एक मतलब 10 किलो अगर खाना बना रहे हैं, मेरे ख्याल से 20-30 लाख तो होगा चावल का दाना। ठीक है। हाँ, तो उसमें से हम लोग 20-30 लाख को एक एक करके स्मेश करेंगे। ठीक है। और एक एक स्मेश करते जाएंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके बाद खाने में भी थोड़ा अजीब लग जाएगा। ठीक है। तो पूरा चेक नहीं करना है, थोड़ा सा चावल ले लेना है जिसको अपन सैंपल बोलेंगे, स्मेश करके देख लो, अगर वो पका है तो पूरा होल पॉपुलेशन पका है। समझे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन की बात? ओके। तो ये है आपका पॉपुलेशन और सैंपल का एग्जाम्पल। कोई कंफ्यूजन की बात? ऑल क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। ओके। हाँ बोलो। एक मिनट यार, तू समझ नहीं, मैं समझ में आया, मेरे को समझ में, ठीक से बोल। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं, ठीक है, सही, एकदम सही बात बोली। अगर अगर ऐसा हो रहा है कि ऊपर का पक गया है। अच्छा अच्छा, नीचे का पक गया लेकिन ऊपर का अपन चेक कर रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं पका है, यही बोलना चाह रही है। हाँ, तो ऐसा तभी होता है जब वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना हो, जस्ट ट्रेनिंग पीरियड में हो। है ना, एक्सपर्ट लोग पूरा कंप्लीटली पकाते हुए चलते हैं, समझी कि नहीं? है ना, मेरे को लगता है तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ट्रेनिंग पीरियड में है क्या? कोई बात नहीं, छोड़। ओके। ऑल क्लियर? ठीक। तो मेरा एडवाइस है, कंटिन्यूस ना, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, चम्मच चम्मच चलाते रहो, ताकि ऊपर का चावल नीचे, नीचे का चावल ऊपर होके टोटल पकता रहे। हाँ हाँ। क्या बोला? पता नहीं, होगा लग रहा है। हाँ हाँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी दिमाग हर जगह चलता है, रिलैक्स। ठीक है, तू भी दिमाग चला मैथ्स में। ठीक। ओके। चलो भाई, आ जाए क्लियर एकदम। हाँ हाँ। ए चुप कर, दिमाग हिला हुआ है तेरा। वाइट रहता है, वाइट। वाइट। ओके भाई, आ जाओ, वापस आ जाओ, हर थोड़ी देर में जाके उल्टे में घुस जाते हो। हाँ। क्या चीज? उसको तो टमाटर चटनी के साथ खाते हैं ना। अच्छा, चलो चलो। अब इधर ध्यान देंगे, प्लीज फोकस करेंगे भाई। वापस आ जाएंगे, टाइम थोड़ा कम है, बहुत सारा लिखाना है क्योंकि। ठीक है, एकदम थोड़ा सा नहीं है। और मैं पहले कह दिया हूँ, बायनोमियल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अपन क्लास खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज खत्म करके ही जाएंगे। हाँ हाँ। ओके, बहुत अच्छी बात है, कल टेस्ट है, लेकिन अपन बायनोमियल को आज खत्म करके ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कल अपन सीधा अगर आएंगे तो सीधा वो शुरू करेंगे, क्या बोलते हैं, पॉइजन। ठीक है। ए भाई, ऐसा कोर्स खत्म करना है 15 जुलाई, ऐसा नहीं है, अगर पहले से हो जाएगा तो कुछ और कर लेंगे ना भाई। ठीक है। चलो। हाँ हाँ। अब वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तुम लोग का चेहरा के हिसाब से काम कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। चलो। हाँ, कर लेते ना, उसको करेंगे। हम्म। ये कम से कम 3 दिन तो लगेगा ही, लग रहा है। हम्म। चलो भाई। हाँ हाँ। हम्म। चलो भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पॉपुलेशन को कुछ बातें रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा।
रिप्रेजेंट सही तो लिखा हुआ है, RE है ना? तू क्या सोच रही है? TRE? तेरे को स्पेलिंग पता है ना? हाँ चलो ठीक है। तो पॉपुलेशन को कुछ जो टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कुछ टर्मिनोलॉजी, हाँ, रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको पैरा और उसके बाद मीटर बोलते हैं। अरे यार इसको भी लिखना ही पड़ेगा, बोलते हैं, चलो ठीक है। ठीक है भाई, तो पॉपुलेशन को जो टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है भाई, जब भी मैं बोलूं पैरामीटर इसका क्या है करके, तो पॉपुलेशन के टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रख लेना। जब भी मैं बोलूंगा ये पैरामीटर है उसका, तो ऑब्वियस सी बात है किसका, पॉपुलेशन का। समझे कि नहीं? हाँ हाँ, जिसको पैरामीटर बोलते हैं। चलो ये नहीं समझ में आया, इंग्लिश में लिखो। Some terminology of the population is called parameter. ओके, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लिख लेंगे भाई। Some terminology of population is called parameter। ठीक है, तो अब देखो पॉपुलेशन में देखो क्या क्या चीजें हैं भाई। पॉपुलेशन में होता है एक मीन, ठीक है, और मीन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी म्यू की बात हो रही है तो किसके मीन की बात हो रही है, पॉपुलेशन की। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे म्यू मतलब मीन है, लेकिन किसका मीन, पॉपुलेशन का। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या? ओके, उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, जो जनरल में भी है बट यहाँ पे सिग्मा ही है। ठीक है, तो बेसिकली यही दो चीज है। ठीक है, चलो लिखो यार, सैंपल के लिए लिखो, इंग्लिश में लिख लो आप फटाक से, बोल। अच्छा चलो ठीक है, सैंपल के लिए लिखो। चलो, आज तुम लोग कचर कर रहे हो, बात ऐसे कर रहे हो जैसे उसको 10 साल तक रखोगे कॉपी को। हाँ, रख लेना तुम, ठीक। ओके, सैंपल लिख लो भाई। सम टर्मिनोलॉजी, सम टर्मिनोलॉजी ऑफ द सैंपल is called statistics. Terminology of the sample is called statistic. Statistic, ये वाला स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। Some terminology of the sample is called statistic. अरे यार सही में कुछ, ये ले, कोई बात नहीं, देख लेना, अंधी तो नहीं है। ओके प्लीज जल्दी करो भाई, अभी बाइनोमियल में पहुंचे नहीं है। चलो ठीक है, सैंपल की जो मीन है, सैंपल का जो मीन है, सैंपल का जो मीन है उसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है, और सैंपल का जो एसडी है, और सैंपल का जो एसडी है उसको ओनली एस से डिनोट किया जाता है। क्या बोला? अंधे इसके लिए बोला था ना, पॉपुलेशन के लिए। चलो, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं, बाइनोमियल। लिखाओ यार, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम लाइन से लिखते जाना, ठीक है।
तो बायनोमियल में ध्यान देंगे प्लीज, बायनोमियल में ध्यान देंगे प्लीज, प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। बायनोमियल में यहाँ पे नाम जो बायनोमियल रखा है, बाई मतलब क्या होता है? दो। बी आई बाई मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दो ही केस होता है एक ट्रायल में, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो लिख लेंगे भाई, फर्स्ट, इन वन ट्रायल में एक ही चीज, दो चीज होता है मात्र, क्या क्या होता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और इसको किससे डिनोट करेंगे? पी से। और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिसको डिनोट करेंगे क्यू से। और ऑलवेज पी प्लस क्यू क्या होता है भाई? वन होता है। ठीक है भाई, ये दिमाग में बिठा के रखेंगे। अगर पी पता है तो क्यू की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? वन माइनस पी। और अगर क्यू पता है तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वन माइनस क्यू। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो, ठीक है। स्मॉल स्मॉल, ठीक है, आगे बढ़े। आगे लिखो। हाँ, एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ each अदर। ठीक है, और यहां पे ट्रायल ट्रायल्स आर फाइनाइट। ट्रायल्स कैसे होते हैं भाई? फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब, अरे, एंड काउंटेबल। चलो तेरे लिए लिख देता हूं, एंड काउंटेबल। कोई बात नहीं। ऑल क्लियर? एकदम क्लियर है? ठीक है, फोर्थ लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर और उसके बाद, और फॉर्मूला को यहां पे डिस्क्रीट केस में जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है भाई, और यहां पे कृष्णा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं फॉर्मूला को। ठीक, ठीक। तो फॉर्मूला लिखे थे ना भाई, और कुछ क्या है? फॉर्मूला ही है उसके बाद। ठीक है, तो प्लीज फोकस करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू पी, एफ एक्स इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। बता रहे हैं, सांस ले। इज इक्वल टू एन कॉम बी एक्स, पी टू द पावर एक्स, क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है भाई? हाँ हाँ, प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे, सब लोग देख सकते हैं, तो प्लीज एक दूसरे से डिस्कस करके ना पूछें। ओके यो, कौन सा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, वेट सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं उसको, वन वन बाय वन ऐड करते हैं, इस कारण मास बोल रहा हूं, कुछ नहीं। चलो तो ए, आवाज नहीं यार, पहले तो सब लोग शांत रहो, डिस्कस मत करो कुछ भी। कचर कचर आवाज आ रहा है, थोड़ा शांत रहेंगे। हाँ, क्लियर है इतना? चलो फटाक से लिखेंगे भाई। वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 डैश 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 एन। ठीक है, हाँ, क्या बोली? एन काउंटेबल है करके? नहीं नहीं नहीं, हाँ, एक्स की वैल्यू जो है 0 1 2 डैश 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 एन हो सकता है।
ठीक है, और इनके बीच में कॉमा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फाइनाइट मतलब क्या होता है? काउंटेबल। यहाँ पे एन काउंटेबल है, एन तक जा रहा है ना, अनकाउंटेबल इंफिनिटी तक जाता है। समझी? ओके, ऑल क्लियर यो? हम्म। हाँ हाँ, बोलना। हम्म। ये भाई एन टर्म्स वाला है। ठीक है, नहीं एन मतलब ये बता रहा है कि मैक्सिमम एन मतलब काउंटेबल वैल्यू तक ही जाएगा। यहां पे जो कैपिटल एक्स है वो है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, यहां पे जो कैपिटल एक्स है वो आपका क्या है? रैंडम वेरिएबल। और स्मॉल एक्स क्या है? वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, क्या बोले? हाँ, बता रहे ये बात। इतना, एक मिनट सब लोग शांत रहो। इतना समझ में आया कि नहीं भाई सब लोग? ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला में देख लो भाई, फॉर्मूला में यहां पे देख लेंगे। ये एन कॉम बी एक्स, ये कॉम्बिनेशन वाला केस है। सब लोग कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से पढ़ चुके हो। ठीक है, पी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो स्मॉल एक्स जो है, ठीक है, वो पूछेगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्स ये है निकालो करके, है ना भाई। और कैपिटल एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो। ये चैप्टर 6 नंबर का आएगा। ठीक ठाक नंबर कवर करता है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। रैंडम वेरिएबल, आगे बढ़ू। तो जब भी ध्यान दो, एक एक कब यूज करना है ये भी देख लो थोड़ा सा। जनरली क्या है, जैसे एक कॉइन टॉस किया तो उसको हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। 2 कॉइन टॉस किया उसका भी पता है, 3 कॉइन टॉस किया वो भी आसानी से निकल सकता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए 4 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन, 100 कॉइन, या फिर एक ही कॉइन को 100 बार टॉस कर रहे हैं और बोलेंगे 50 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस बनाते बनाते 10 साल लग गया, क्या मतलब? ठीक है, ओके। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, समझे कि नहीं? ऑल क्लियर? अब यहां पे ध्यान देंगे भाई। हाँ, मैं बता, क्वेश्चन तो बता दूं। ठीक है, सिस्टम से चले। हाँ, इधर देखना, एग्जाम्पल, ध्यान दे। ठीक है, 7 कॉइन्स आर टॉस्ड। फटाक से लिखेंगे सब लोग साथ में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स। तो कैपिटल एक्स क्या है? गेटिंग हेड्स। ठीक है, और स्मॉल एक्स क्या है? वो जो 5 हेड चाहिए ना, वही है। एक्स रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को। तू लड़का लड़की सेम कर दे। ऑल क्लियर? हाँ, कैपिटल एक्स एक ही रहेगा, स्मॉल एक्स 10-20 हो सकते हैं। ठीक है, सेम नहीं है। ऑल क्लियर? ये बात क्लियर हुई? अब ध्यान दो यार, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में देखो, 1 ट्रायल लिखा है, एक ट्रायल। एक ट्रायल मतलब एक बार को कॉइन को टॉस किया गया, ये वाला केस। ठीक है, तो ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम लोग सिंगल ट्रायल में देखेंगे, हमेशा दिमाग में बैठा के रख लो। ठीक है, यहां पे लिख लो भी सिंगल ट्रायल। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम लोग किस में देखेंगे? ओनली सिंगल ट्रायल में। ठीक है, चलो वापस आ जाएंगे। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, अगर 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी क्या हो जाएगा? 1/2 गेटिंग हेड। गेटिंग अ हेड,
गेटिंग अहेड के लिए क्या हो जाएगा भाई 1/2। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को भी? नहीं, इसको थोड़ा सा बताने दो, थोड़ा सा बस। हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन में दिया ना यार, गेटिंग 5 हेड। तो 7 कॉइन में यहाँ पर लोग प्रोबेबिलिटी ये निकालने की 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या बोली? हाँ हाँ, मैक्सिमम हेड 7 हो सकता है, सिंपल है ना। हाँ, कैपिटल एक्स आओ, ए स्मॉल एक्स आओ। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हम लोग ट्रायल में, एक ट्रायल से हम लोग को क्या निकालना है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पी इज इक्वल टू 1/2 हो गया और क्यू इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, गेटिंग नॉट अ हेड, मतलब ऑब्वियस सी बात वो टेल होगा। कोई कंफ्यूजन की बात? इतनी बात क्लियर है यार? ठीक। अब ध्यान दो, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कितना हेड? 5 हेड। कोई कंफ्यूजन की बात? फॉर्मूला में ऑपरेट करेंगे तो एक बार फॉर्मूला लिख दूं कि डायरेक्ट ऑपरेट करूं? फॉर्मूला लिख देते हैं, एन कॉम बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन की बात? टोटल एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई? टोटल कॉइन 7, या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, अगर एक कॉइन होता 7 बार अगर क्रॉस करते तो ऐसा है ना। चलो, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, एक्स की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 1/2 होल टू द पावर 5, क्यू टू द पावर और हाफ हो जाएगा क्यू, और 7 माइनस 5। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, 7 कॉम भी 5 की वैल्यू फटाक से निकालो। अरे 7 कॉम भी 5 का निकालो, 21। आज इसी का ही प्रैक्टिस करेंगे ना बायनोमियल का, बस एक दिन में एक चैप्टर बस खत्म करते हैं, एक टॉपिक। 2520 तुझे कितना आ रहा है? 21। टोटल कितना आ रहा है? हाँ भाई ध्यान दो इधर, 7 कॉम भी 5 की वैल्यू जल्दी बताएंगे। 21, सबका आंसर आ गया 21। हाँ, ओके, 1/5 को क्या 0.5 लिख सकता हूं, होल टू द पावर 5 हो जाएगा, और ये 1/2 को फिर से 0.5 लिख सकता हूं, और 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2। अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो कर दो भाई 21 0.5 टू द पावर 7। अब 0.5 को 7 बार मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई बाय 21 करो, आंसर बोलो। एरो, हाथ हटा। ओके, 0.164। चलो ठीक, इतना काफी है। एन कॉम बी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस लार फैक्टोरियल। ऑल क्लियर? अब आ जाएगा आंसर, कि लिख बता दूं क्या करके? ओके, प्लीज सब लोग शांत रहेंगे। हाँ, हो गया। तुरंत एक क्वेश्चन देंगे, सबको सॉल्व करना है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कंडीशन है ना, ये तो अपन कॉइन क्या करके ऐसा है, जैसे कि अगर ना डाइस का रहा 1/6 हो जाएगा। हम्म, ऑल क्लियर? अभी क्वेश्चन दूं कि पहले कॉन्सेप्ट पूरा लिखा दूं? फिर क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, 10-20 कर लेंगे है ना आज।
चलो ठीक है, हाँ लिख लो भाई। कल आते ही सबसे पहले इसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन दूंगा ना, अच्छे से देख लेंगे भाई। अभी से मतलब अब घर जाके शायद ही इसको पढ़ोगे, तो अभी से तैयार कर लो कल के लिए। जल्दी जल्दी फास्ट आराम से। लेकिन तू जो बकवास कर रही हो तो बंद कर। हो गया क्या? आगे बढ़ो। चलो, फिफ्थ नंबर प्लीज फोकस करेंगे। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ है क्या? हाँ फिफ्थ है। चलो भाई फिफ्थ नंबर लिख लेंगे। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बाई पैरामेट्रिक होता है, लिखेंगे भाई बाई पैरामेट्रिक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बाई पैरामेट्रिक होते हैं, और इसमें जो पैरामीटर होता है वो एन और पी होता है। अब ये बाई पैरामेट्रिक का मतलब, वी नो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बीडी लिख लिया हो ना इसको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनपी, एन एंड पी। तो इस कारण इसको क्या बोल रहे हैं? बाई पैरामेट्रिक। अगर केवल दो पैरामीटर से अगर हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मीन मीडियन मोड ये वो दुनियादारी सब कुछ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई पैरामेट्रिक। अगर मैं केवल एक ही पैरामीटर से सब चीज निकाल लेता तो इसको क्या बोलते हैं? यूनि पैरामेट्रिक। ठीक है, तो आगे आएगा। क्या बोला? एनपी, हाँ ये जो लिखा हुआ है वही है। यहाँ पे एन नंबर ऑफ ट्रायल है और पी क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मैं शायद आराम से समझा रहा हूँ लग रहा है, फास्ट हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो आराम से समझाते हैं। इतना लिख लिया है, आगे बढ़े। फ्रॉम एन एंड पी है भाई, तू कहां से लिख रही है? फ्रॉम एंड पी। अरे अरे तो दिमाग ऊपर नहीं है, कान तो ऊपर रख, सुन। एन हमारा नंबर ऑफ ट्रायल है और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और ये दोनों पैरामीटर से हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बायो पैरामीट्रिक बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलो यार कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं ताकि कुछ लोगों को ठीक से क्लियर हो जाए। ऑल क्लियर? चलो, इसको मैं कल पूछूंगा अभी ना। हाँ, वो देख लो गंवार लोग सब ऐसे बैठ के कचर कचर कर रहे हैं तो पूछना पड़ता है। ए शांत रहो सब लोग पीछे। मैक्सिमम बॉयज लोग तो ऐसा लगता है कि बस टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, बस कचर कचर किए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो सेकंड देखो भाई, इसका मीन क्या होगा भाई? देखोगे भाई, मीन पैरामीटर, मीन क्या होगा भाई? मीन होगा आपका एनपी। म्यू म्यू म्यू, हाँ इतना ही था। मीन हमारा कितना होगा? एनपी, एन मल्टीप्लाइड बाई पी। ठीक है भाई, मीन हमारा क्या होगा? एनपी। और वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला देख लो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस मतलब वीएक्स लिख रहा हूं भाई, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लिख लेता हूं वेरिएंस पूरा। ठीक है भाई, अच्छा दूसरा, इसको वेरिएंस को और किसी डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी।
क्यू, n multiplied by p multiplied by q is what? Variance. नहीं नहीं, ये पैरामीटर का जो मीन है ना उसको म्यू से डिनोट करते हैं, उसको तो एक्स से करते हैं ना सैंपल का। ठीक है, चलो। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे ख्याल से सेंस लगा लोगे अगर कॉमन वाला, तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एन पी क्यू। आगे बढ़ू, बढ़े। एन पी क्यू इज ऑलवेज लेस देन एन पी, ये लिख लो भाई। एन पी क्यू इज ऑलवेज लेस देन एन पी, एन पी क्यू इज ऑलवेज लेस देन एन पी। छोड़ो, क्या बोलती है? तुरंत रिवीजन भी करा दिया, और क्या चाहिए तेरे को? ओके भाई, हाँ चलो भाई, आ जा वापस। वेरिएंस इज मैक्सिमम, वेरिएंस इज मैक्सिमम, वेरिएंस मैक्सिमम कब होगा? व्हेन p इज इक्वल टू q होगा, और ये कब होगा? ये जब हाफ होगा, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस का स्क्वायर कितना होगा? वो n अपॉन 4 होगा, ये मैक्सिमम वेरिएंस है ना भाई। चलो, ये चीज तो पता है तुम लोग को, लेकिन फिर भी लिखा रहे हैं। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सब लोग शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम वेरिएबल इज, सब लोग शांत रहेंगे। ए कृष्णा शांत रहे, हाँ। सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल कितना होगा? विनी, सॉरी, गूंगा है क्या? ओके, ठीक है भाई, चलो 1 होगा भाई, ठीक है। तो यहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एफ एक्स से डिनोट करते हैं, और यही हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी शो करता है, ठीक है। जहां पे एक्स की वैल्यू कहां से शुरू होती है भाई? 0 से, लिखे थे ना, 0 से लेके एन, ठीक है। कहां पे खत्म होती है? एन तक, और इसका सम हमेशा कितना होगा? 1। फाइनल एग्जाम में एक्चुअल में तुम लोग को ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, ए दे 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 एन है ना, दे दे। हाँ, ये लास्ट जो खत्म होता है ना जहां तक, वहां पे एन लिखते हैं यहाँ पे, और जो स्टार्ट होता है वो 0 नीचे से। स्टार्टिंग पॉइंट 0 नीचे में लिखते हैं समेशन के, और खत्म हुआ पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऊपर में लिखते हैं। यो, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसा दिया अपन सब क्लियर कर देते हैं। क्या? ओ, चलो, ऑल क्लियर, आगे बढ़ू, ऑल क्लियर, आगे बढ़ू, ठीक है, चलो भाई। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो मॉड वैल्यू हो सकते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो मॉड वैल्यू हो सकते हैं, और एक मॉड वैल्यू भी हो सकता है, समझे कि नहीं भाई? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल और बाई मॉडल हो सकता है, समझे कि नहीं भाई? क्या ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो लेकिन ये कब हो सकता है ये अपने को देखना पड़ेगा। तो मॉड, ठीक है भाई, ठीक है। मॉड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल है कि बाई मॉडल है, इसको पता करने के लिए हम लोग एक ताबड़तोड़ फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो ताबड़तोड़ फॉर्मूला है n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई p। ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, और हम लोग पता करेंगे कि ये यूनी मॉडल है कि बाई मॉडल है, समझे कि नहीं भाई? एग्जैक्टली, ठीक है, चलो।
अगर n प्लस वन डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई p, ठीक है, n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई p, अगर इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया, इंटीजर मतलब नॉट फ्रैक्शन और नॉट डेसिमो, डेसिमल, ठीक है भाई। चलो ध्यान दो, इंटीजर 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 मतलब होल नंबर में रहेगा, n की वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू जो n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई p जो है वो होल नंबर में रहेगा, इंटीजर, नॉट अ फ्रैक्शन नॉट डेसिमल, ठीक है भाई। n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई p इंटीजर रहेगा, इंटीजर है। कैसे कन्वर्ट करेगी, दो को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेगी, कर डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। तो वही बात बोल रही है, लड़का को लड़की में कन्वर्ट करेंगे। क्या हुआ, ओके ओके ओके, ये वही बता रहा हूं ना, सीए करने के बाद जो ऑटो चलाएंगे वही लोग हैं, ये यही सब बात करेंगे। ए चलो शांति से ध्यान दो इधर, ओके ठीक है भाई। अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो जो मॉड वैल्यू होगा वो क्या होगा, बाई मॉडल होगा, पहले तो ये बात हो गई, बाई मॉडल होगा। लेकिन वो बाई मॉडल क्या क्या होगा, तो वो बाई मॉडल क्या क्या होगा कृष्णा देखेंगे थोड़ा सा। वो बाई मॉडल पहला तो हो जाएगा n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई पी ही होगा, और दूसरा हो जाएगा n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई पी। हाँ माइनस वन, अच्छा वो नहीं दिख रहे, अभी भी नहीं दिख रहा है। अरे नहीं हो रहा है ना, तेरा मुंह शिफ्ट करूंगा हे बस, ध्यान दे इधर ओके ऑल क्लियर। चलो भाई आगे देखते हैं। अगर n प्लस वन, प्लीज फोकस करेंगे, ये बात क्लियर हो गई, एग्जाम्पल थोड़ी देर में बताऊंगा एक साथ, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे, क्या बोली, अरे चल, चलो लिख लो भाई, जल्दी लिखेंगे प्लीज थोड़ा सा। दस बीस बचा है, ठीक है, हो गया इधर। चलो अगर ये नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है, तब ये क्या होगा, तब ये यूनी मॉडल होगा, ठीक है। ए आवाज नहीं, ठीक है, और यूनी मॉडल कौन सा होगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंट इन n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई p, लिख ले समझा रहा हूं, रिलैक्स, ठीक है।
हो गया। चलो अब यहां पे देखो भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। चलो एन की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। एन की वैल्यू 29 ले लेते हैं और पी की वैल्यू हाफ ले लेते हैं भाई। एन की वैल्यू 29 ले लेते हैं और पी की वैल्यू हाफ ले लेते हैं। ध्यान दो भाई इधर। अब n+1, ध्यान दो थोड़ा इधर। पी वैल्यू पुट करेंगे और देखो कितना आ रहा है इसमें। एन की वैल्यू हो गई 29 + 1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो कितना है 15। और 15 एक इंटीजर है, तो जैसे ही 15 आया और 15 इंटीजर है पता चल गया, तो ये क्या होगा आपका बाई मॉडल। पहला केस तो ये हो गया, दो मॉडल वैल्यू होंगे कंडीशन के हिसाब से यार। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे, एक तो खुद 15 हो जाएगा और दूसरा 14 हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक। n+1 मल्टीप्लाई पी, n+1 p-1 दो। ठीक है, हाँ पी ही होगा और दूसरा -1 कर देंगे, दो वैल्यू आएगी। बाई मॉडल मतलब दो वैल्यू। ऑल ठीक है, ऑल क्लियर। विनी को क्लियर है कि नहीं? हाँ। इधर क्लियर है। हाँ 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 बोल, क्या बोली? नहीं बॉय मॉडल जो है ना, तो मॉड वैल्यू, इसको मॉड 1 बोल रहे हैं और ये मॉड 2। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंट इन n+1 मल्टीप्लाइड बाई पी। ओके लिखो भाई। ए पीछे बॉयज थोड़ा शांत रहेंगे भाई। ए जल्दी लिख, पीछे टाइम पास मत कर। हो गया। इसके लिए एग्जांपल देख लो यार। एग्जांपल n = 29 और p = 1/4। इसको सॉल्व करके बताओ एक बार खुद से। इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे तो आंसर क्या हो जाएगा? ओके 7 होगा आंसर। ठीक है, नहीं केवल लिखना नहीं है, समझना भी है। रिलैक्स। 29 + 1 किया मल्टीप्लाइड बाई हाफ किया, ए सॉरी 1/4 किया, कितना आया 7.5। अब ये आपका क्या आ गया, नॉन इंटीजर आ गया या फिर डेसिमल नंबर बोल लो। ठीक भाई, तो ये यूनी मॉडल होगा, पहली बात तो ये हो गया। लेकिन यूनी मॉडल में वो जो मॉड वैल्यू क्या होगी, तो वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेन इन n+1 मल्टीप्लाइड बाई पी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब डेसिमल पॉइंट को छोड़ देना है, जो केवल होल नंबर बचा हुआ है उसको ले लेना है। ठीक है, तो क्या है 7। क्या बोली? हर टाइप के नहीं भाई, मैं अभी इसी की बात कर रहा हूं केवल। ठीक है, कौन सा? हाँ इस पैटर्न का, हाँ बोल। 7, हाँ। राउंड ऑफ नहीं करना, ये बताना चाह रहा हूं मैं। अगर राउंड ऑफ करना होता तो मैं बोलता ना, उसी में राउंड ऑफ कर देना कर। अब वो गायब ऑटोमेटिकली हो गया, कैसे पता नहीं चला। जी चलो
बोलना कृष्णा। अ, तो तू उसकी सेक्रेटरी है क्या? हाँ बोल। बोल भाई विनी। क्या पूजा की सेक्रेटरी क्या बोली यार? बोलो बोलो। अरे यार सच्ची में मैं ना पूरा मेरे को कई बार ना तुम लोग यकीन दिला देते हो कि इसके बाद तुरंत सीधा ऑटो में जाओगे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्या है यार? हैं? नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, गाली वाली क्यों कर रहे हो तुम लोग? बी प्रोफेशनल, सीए लेवल में आ जाओ। हैं? ए शांत रहो, प्लीज थोड़ा सा शांत रहो। और मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मस्ती उतना ही करो जितना रिक्वायर्ड हो। ओके चलो कोई बात नहीं। ठीक है सब बात ही मत करो ना, धीरे बात करने की क्या बात है? ठीक है हाँ। हाँ भाई ए बोल पूछ क्या बोल रही थी? हाँ 7.8 आता तो उसी का मैं आंसर दिया था, पता नहीं तेरा ध्यान किधर था। ओके 7 ही आएगा। हाँ ओके चलो ठीक कोई बात नहीं, मैं जान रहा हूँ कॉमन सेंस। मैं यहाँ पे राउंड अप करने बोला क्या? एक मिनट रुको। मैं यहाँ पे राउंड अप करने बोला था क्या? राउंड अप करने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंट इन दैट नंबर। समझे कि नहीं? 2 मिनट रुकना भाई, बात करने देगा। चाप दिया कस के। हाँ बोल। 7.8 तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 है ना, तो वो ठीक है। चलो ऑल क्लियर। ठीक। अच्छा ये 15 कैसा आया? एन की वैल्यू 21 दिखाई दे रही है। 29 है वो वैसे। ऑल क्लियर। हाँ हाँ, मुंह के हिसाब से छुट्टी देते हैं आजकल। चलो भाई। चलो भाई लिख लो भाई एडिटिव प्रॉपर्टी। हाँ इफ एक्स एंड वाई। हाँ ए इधर शांत रहेंगे भाई तुम लोग, गर्ल्स भी शांत रहो थोड़ा। इफ एक्स एंड वाई प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है भाई, एंड एक्स वाई एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा भी लिखते हैं या बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्स फॉलो कर रहा है किसको? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। बीटा बीटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिनोट कर कहा है। अच्छा उसके पहले, हाँ उसके पहले ये ऐसा लहरा के बनाना है ऐसा। इस इसका मतलब होता है फॉलो। ठीक है भाई। चलो इधर फोकस करें। चलो एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ध्यान देंगे, पैरामीटर n1 कॉमा p। ठीक है। एंड y फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n2 कॉमा p। इसमें खास बात यह है कि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों का सेम होना चाहिए तभी ऐड हो सकता है। ठीक है। खास बात इधर हिंदी में लिख लूंगी, तुम लोग अपने से लिख लो यार। ऐड तभी हो सकता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों का सेम हो, है ना, वो लिख लेना अपने लैंग्वेज में। तो ये ऐड करेंगे x प्लस वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। x प्लस वाई फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x plus y also follow binomial distribution with parameter n1 plus n2 comma p। कैपिटल एक्स है। हाँ दोनों का सेम होगा। हम्म
रैंडम वेरिएबल। नहीं समझ में आया? देख, वैसे तो ये पूरा रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में बताया। एक्स अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल कितना हुआ है, n1 हुआ है। y एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ट्रायल कितना हुआ है, n2 हुआ है। और दोनों में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, सेम है। जैसे कि अपना p की वैल्यू 1/2 है, तो दोनों में क्या है, p की वैल्यू 1/2 है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ऐसे केस में दोनों रैंडम वेरिएबल को अपन ऐड करके साथ में लिख सकते हैं। हाँ, तो x प्लस वाई और आंसर आएगा n1 प्लस n2, मतलब ट्रायल बस ऐड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगा। ये फॉलो करना, मतलब देख x प्लस वाई, अब यहाँ पे फॉलो इसलिए बोल दिया क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी फॉलो कर सकता है, पॉइजन को भी। तो फॉलो करने के ये बता रहे हैं बस कि बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है। ऑल क्लियर? हाँ, अलग अलग, ये अलग अलग केस है। एक्स वाई दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। हाँ हाँ, क्या बोली? बीटा है, बीटा। उसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेनोशन बोल रहे हैं। ऑल क्लियर? चलो, क्वेश्चन अभी कराएं कि कल कराएं, जल्दी बोलो। हाँ चलो, छुट्टी भागो यहाँ से। ओके, जल्दी फास्ट। हाँ, निकलो निकलो जल्दी। चलो ना, हाँ, तेरे हिसाब से चलता तो फिर रोज इतना ही छुट्टी देना पड़ता। हो गया, लिख लिए?